तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे जॉइंट सिटिंग के बारे में। एक जॉइंट सिटिंग होता है, ये क्यों किया जाता है पार्लियामेंट में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। वो किस कंडीशन में है? जब भी कोई बिल, यानी ऑर्डिनरी बिल हो या कुछ फाइनेंशियल बिल ऐसे भी होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। ये जॉइंट सिटिंग जब लोकसभा या राज्यसभा दोनों एक दूसरे सहमत नहीं होते किसी बिल पर, या ऑर्डिनरी बिल हो या फिर फाइनेंशियल बिल हो, तो उसमें जॉइंट सिटिंग बुलाया जाता है। वो पर्सेंट इसको बुलाते हैं, और इसको जो जॉइंट सिटिंग को जो प्रेसिडाइज करते हैं वो है लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, तो जॉइंट सिटिंग क्या है पहले ये देखिए। ये जॉइंट सिटिंग जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशनरी जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया है, जो रिजॉल्व करता है डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेस ओवर द पासेज ऑफ बिल। यानी कि दो हाउसेस अगर किसी भी बिल के पर डेडलॉक हो गया, यानी कि सहमत नहीं हुआ, उस कंडीशन में डेडलॉक हो गया, तो उस बिल के लिए जॉइंट सिटिंग बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के ओर। ठीक है, तो इसको सुमन कौन करता है? सुमन मतलब बुलाना होता है। ठीक है, ये पार्लियामेंट के वर्ड है सुमन। तो वो इसको प्रेसिडेंट इसको बुलाते हैं। ये कहाँ पब्लिक केवल है? ये ऑर्डिनरी बिल और कुछ फाइनेंशियल, याद रखिएगा सभी फाइनेंशियल बिल नहीं होते, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल बिल होते हैं मनी बिल होते हैं इसीलिए, और कुछ फाइनेंशियल बिल होते हैं जो ऑर्डिनरी नेचर के होते हैं। उस कंडीशन में इसको वहाँ पब्लिक केवल है ये जॉइंट सिटिंग। और ऑर्डिनरी बिल के केस में तो बुलाया ही जाता है जब जब दोनों सहमत ना हो। तो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा जब भंग होता है, if the bill has already collapsed due to the dissolution of the Lok Sabha, उस कंडीशन में नो ज्वाइंट सिटिंग कैन बी समन। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग कैन बी हेल्ड जब ही रखा जाएगा जब लोकसभा डिजोल्व आफ्टर द प्रेसिडेंट नोटिफाई इन द इंटेंशन टू सच सिटिंग। ए बिल डज नॉट लैप्स इन दिस केस। ठीक है, कोरम का मतलब होता है मिनिमम जो मेंबर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, जो किसी काम के लिए प्रेजेंट होना चाहिए पार्लियामेंट में। यानी वो जो है 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द टू हाउसेस। यानी 1/10 मेंबर कम से कम मिनिमम होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ टू हाउस के लिए, किसी भी बिल के लिए। ठीक है, गवर्न बाय रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा नॉट इन राज्यसभा। ठीक है, यानी इस जो जॉइंट सिटिंग है इसको लीडिंग करने वाला होता है लोकसभा ही है, ये राज्यसभा नहीं होता है। ठीक है, मेजोरिटी नीडेड, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात करता है इन द जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग में जो टोटल मेंबर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात करता है। ठीक है, नो न्यू अमेंडमेंट Constitution has specified that a joint sitting. New amendment to the bill cannot be proposed in two cases. First, amendment जो बिल हुआ है causes final disagreement between two houses. ठीक है, दूसरा है those amendment that might have become necessary due to the delay in the passage of the bill. याद रखें, ये कुछ प्रोविज़न यूज किया गया है पहले ट्रिक इन डाउरी प्रोविज़न बिल में। उसके बाद बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील कर दिया गया, बिल 1977 में आया था। और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में आया था। ये कुछ प्रोविज़न यूज किया गया है जहाँ पे जॉइंट सिटिंग बुलाया गया है। अब आगे देखते हैं थोड़ा। ये क्या है? मोर देन 6 months lapse from the date of the receipt of bill by the other houses. No account can be taken any period during which other houses is prorogated or adjourned for more than 4 consecutive days. डेडलॉक के 3 सिचुएशन याद रखिएगा, 3 सिचुएशन है।
बिल रिजेक्टेड बाय द अदर हाउसेस, हाउस फाइनली डिसएग्री एज द अमेंडमेंट टू द मेड इन दिस बिल में। और तीसरा है प्रोसीडाइज, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर लोकसभा और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या सच अदर पर्सन मे बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर प्रेजेंट इन ज्वाइंट सिटिंग। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन नॉट प्रोसीडाइज ज्वाइंट सेशन। तो ये कुछ ज्वाइंट सिटिंग का या फिर याद रखिए ज्वाइंट सिटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो इतना ही तक रहेगा।